बोलो मात नर्मदे हर। कार्तिक मास का संकल्प उठाए हैं और हम दोनों जन साथ में रोज़ नहाने आते हैं इस नर्मदा जी गौरी घाट। अगर मेरी वीडियो श्री अमिताभ बच्चन जी देखें, क्योंकि मैं रोज़ उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि देखिए भैया, क्योंकि मैं जब तक ये काम करूँगा नहीं ना, तब तक मैंने माई से भी ये बोल दिया है, माई मैं संकल्प लिया हूँ तो मेरे काम को पंख लगना चाहिए। श्री अमिताभ बच्चन जी, आपके पिताजी की ज़मीन गांव में बहुत बुरी हालात में है और आपके पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मतलब उनका बहुत बड़ा नाम है, देश दुनिया में नाम है। एक वीडियो देखिए, उसके बाद बताते हैं। सॉरी, पर मैंने पहले हाथ उठाया था। वहाँ पर आवाज पहले हमने लगाई थी, उसके बाद आपने। देखिए, मैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन हम भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं 10 साल की तब से उनकी कविताएं पढ़ रही हूँ, सब रटी हुई है। 5 साल के थे तब से उनके सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो भी बिना रटे हुए। किसको चाहिए? कुछ फाइनल हुआ? आप मुझे दे दिया, इसको क्या कोई नहीं समझेगी। 100 यूरो। अब बताइए कि इनका कितना बड़ा नाम है। अब मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अपने को प्राउड फील करता हूँ। इनके जन्म स्थान को बनना चाहिए। भैया देखिए, जगह अमिताभ बच्चन जी की है, उनके पिताजी की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक वीडियो बना के उन तक संदेश दे सकता हूँ और बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बाकी ये मुझे कहती हैं कि तुम पागलों की तरह यहाँ वहाँ लगे रहते हो, लेकिन मेरे पागलों के यहाँ वहाँ लगने से मेरे गांव की तरक्की का सवाल है। मेरे गांव की तरक्की होगी अगर मेरे गांव में बच्चन संग्रहालय बनेगा तो मेरे गांव में तरक्की होगी, मेरे गांव में टूरिज़्म आएंगे। राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से मैं इस काम में लगा हुआ हूं। देखिए, नर्मदा जी से मैंने प्रण कर लिया है। नर्मदा जी, अभी कार्तिक महीने का तीसरा दिन है ना? अब तीसरे दिन तो आ रहा है अपन लोग, चौथा दिन तीसरा दिन है। 3 दिन हो गया नर्मदा जी नहा के। भैया इन्हीं के किनारे रहते हैं, कभी नहाने का मौका जल्दी मिलता नहीं था। तो नर्मदा जी में कार्तिक मास में हमने बोला एक प्रण लेते हैं और सुबह सुबह आके नहा। आज लेट हो गया, आज उजाला हो गया, नहीं तो उजाला नहीं होता, रात में ही आके नहा के चले जाते हैं। तो मैंने बोला आज करवा चौथ है, इनका बहुत अच्छा दिन है। हाँ, आज क्या है? कुछ मांगोगी तो नहीं? हाँ, जो मांगना था मांग ली, टेंशन नहीं है। बस ये है मेरा मैसेज अमिताभ बच्चन जी को। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ करिए अपने पिताजी के लिए, क्योंकि आपके पिताजी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मधुशाला जैसी कविता मैं रोज़ पढ़ता हूँ और जब से मैंने आपके पिताजी को पढ़ना स्टार्ट किया है तब से मैं जान रहा हूँ कि आपके पिताजी बहुत बड़े महान हस्ती थे। भैया क्या काम किया आपके पिताजी ने, क्या काम किया है। लेकिन उनकी जन्मस्थली ऐसे पड़ी है, कोई नाम नहीं, कोई शोहरत नहीं उनकी। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर दें। एक अनाउंसमेंट करके अपने पिताजी के ज़मीन को एक स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आपके अपने पिताजी के पूर्वजों की ज़मीन को एक अच्छा स्वरूप दे दें? अरे आप ऐसा करोगे तो गांव का कुछ भला होगा। गांव के लोगों का भला ना भी हो तो आपका जो परिवार गांव में रहता है, जो कि बहुत ही गरीबी स्तर में जी रहा है, ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुना है, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा कहन। 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहूँ रहत रहन, वहूँ रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख। पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा। झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह भाई करे, वहीं जाए।
अब बताइए, ये कहती हैं कि मैं अमिताभ बच्चन जी की परिवार की भयो हूँ और मेरा ये हाल है। दुनिया भर के यूट्यूबर आते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं और आपके पिताजी का पुस्तकालय दिखाते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं अमिताभ बच्चन जी, ये धरती है, यहाँ ना प्रभु श्री राम जी को भी कोई नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत लोग ताना मार दिए। तो आप तो इंसान हो, आपको भी बुरा कर देंगे जब देश के सामने। हाँ, मैं मानूंगा कि आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन धीरे धीरे सब खराब हो रहा है। धीरे धीरे यूट्यूबर आ रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर किसी का 1 लाख व्यू, किसी का 2 लाख व्यू, किसी का 3 लाख व्यू। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं भलाई के लिए बना रहा हूँ दादा, कि आप गांव में कुछ करोगे तो मेरा भी गांव, आपका गांव एक ही है, तो मेरे गांव में कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा और मेरे गांव की तरक्की होगी। मुझे लोग याद करेंगे कि हाँ भाई, मैंने मैसेज दिया तो अमिताभ बच्चन जी ने देखो आपने जो पुस्तकालय बनवाया है पिताजी का, वो पुस्तकालय का बहुत बुरा हाल है, वहाँ लोग दारू बैठ के पीते हैं। तो आपसे एक विनती है कि उस पुस्तकालय की जगह पे एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराइए, जहाँ पर, और टूरिज़्म देखो मैं कैसे खींचता हूँ, राम मंदिर के जितने टूरिज़्म है सब आपके गांव आएंगे, आपके गांव आके आपके पिताजी के स्ट्रगल को देखेंगे। भैया 28 साल की उम्र में 1933 में उन्होंने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया। बताओ, 28 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्ध, कहते हैं ना कि मधुशाला पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब चीज़ की गहराई है इसमें। इतनी फ़ैन फॉलो आपके। बताओ, आज के लेजेंड लोग, मतलब बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं मधुशाला। सोचिए, 28 साल के लड़के ने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया, जिसके आज के बूढ़े भी पढ़ते हैं। भाई मैं तो देखो, मैं 35 साल का हो गया हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ हरिवंश राय बच्चन जी को। सच बोलूँ तो आपसे भी बड़ा नाम आपके पिताजी का है। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। अगर ये मैसेज मेरा आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ आप अपने पिताजी के लिए कुछ करिए। कुछ करोगे तो आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा, आपके पिताजी का नाम होगा। नहीं करोगे तो देखिए, जैसे सबको भूल जाते हैं ना, वैसे आपकी भी उम्र हो गई, आपको भी लोग भूल जाएंगे। आप कुछ करके जाओगे दादा तो आपका नाम होगा। और मैं भी अमित सोनी हूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा। अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ नई तकनीक लगाते रहूँगा और कैसे भी करके आप तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा। बाकी भगवान जाने, राम जाने, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इतना मेरे को जानता हूँ, ये भी आपके पिताजी ने बोला है, ठीक है। और एक मैं आपके मुंह से सुना हूँ, ये भी आपके पिताजी ने बोला है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? अरे मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? श्री हरिवंश राय बच्चन जी का स्पीच है, लेकिन सुना मैं आपसे हूँ, क्योंकि दादा आप मेरे मोटिवेशन हो, आपको मैं सुनता हूँ और आपके ही अंदर मैं अपने पिताजी को देखता हूँ। बाकी राम की मर्जी हुई है, वही जो राम रची राखा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।